पता है तुम्हें कितने सारे लोगों ने दुआएं दी हैं? गामजे ने, एलिफ ने, सबने पूछा है तुम्हारे बारे में। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ। गैज़म बेटा, तुम्हारे बाबा माली तौर पर परेशान ना हो तो क्या तुम इसलिए अपना ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हो? मुझे बताओ, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं बेटा? सारे पैसे तो इंश्योरेंस वाले दे रहे हैं बेटा, वही उठा रहे हैं अखराजात। वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं बाबा, मैं जानती हूँ। और ये ऑपरेशन मेडिकली ज़रूरी भी नहीं है। गैज़म, कोई भी तुम्हारी मुस्कुराहट के बीच नहीं आ सकता, और मेडिकली भी ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप झूठ कह रहे हैं। हाँ, ठीक है बेटा, मैं मानता हूं मैं झूठ कह रहा हूं। नहीं मिल रहे हमें पैसे कोई भी, लेकिन पैसे हैं मेरे पास बेटा, यानी पैसे हो जाएंगे। मैं जहाँ नौकरी करता हूँ मुझे वहाँ से बहुत पैसे मिलते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा, तो इस वजह से आप अपने लिए जूता नहीं लेते हैं, और यही वजह है ना कि आप 10 सालों से एक ही कोट पहनते आ रहे हैं, और फिर आप रात में छुप छुप कर चौकीदारी का भी काम करते हैं। देखो बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे सोचने की बातें नहीं हैं। मैं किसी तरह भी ये मसाइल हल कर लूंगा, जरूरत पड़ी तो भूखा रहूंगा, लेकिन तुम्हारा इलाज जरूर होगा। पापा, मेरी बात सुनो मेरी बेटी। जब मैं पहली बार तुम्हारी माँ से मिला था, वो दिन मेरी जिंदगी का बहुत सख्त दिन था। मेरे बाबा बीमार थे, सर्दियां थी, बहुत ठंड थी, मेरी नौकरी भी कोई खास अच्छी नहीं थी। मेरी जेब में जो आखिरी पैसे बचे थे मैंने उससे मूंगफलियां ले ली। फिर उसके बाद बस स्टॉप पर जाकर बैठ गया, और जैसे ही वो मूंगफली खाने लगा था कि वो मेरे हाथ से गिर गई, और गिरी भी कीचड़ में। मैं उस वक्त उदास हो गया बिल्कुल। फिर उस वक्त मैंने तुम्हारी अम्मी को देखा, वो भी वहीं पर थी और मुझे देख के मुस्कुरा रही थी। बेटा, क्या बताऊं, वो मुस्कुराहट ऐसी थी कि मेरी सारी परेशानियां खत्म कर देती थी। और पता है, अपनी जिंदगी में बहुत गुर्बत देखी मैंने, बहुत मुश्किल से गुजरा हमारा वक्त, लेकिन तुम्हारी अम्मी की एक मुस्कुराहट से हर चीज बदल जाती थी। हर चीज, सारी परेशानियां जैसे कहीं दूर चली जाती थी, सब ठीक हो जाता था। और उस मुस्कुराहट की वजह से मुझे तुम मिली बेटा। बाबा, मैं जानती हूँ मैं ये बात हर बार आपसे कहती हूँ बाबा, लेकिन आप मेरे हीरो हैं। इस वजह से अपने लिए मैं आपको सब कुछ खोने नहीं दूंगी। फैसला कर लिया है मैंने, मैं ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। तुमने वली साहब के रिजल्ट्स को स्पीड अप करवा दिया है ना? रिजल्ट्स आ चुके हैं। हाँ, ठीक है, जल्दी दो मुझे। नहीं, फोन बज रहा है आपका। वो लोग बुला रहे हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही आप?
डॉक्टर जी आ गई हैं। वली साहब की टेस्ट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। उनकी बॉडी में एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। अफसोस की बात यह है कि जी बिल्कुल, वो तमाम दवाइयों को रेजिस्ट कर रहा है, सबको। एक्सक्यूज मी, क्या ये आदिल सर की कॉफी है, खूब झाग वाली? जी बिल्कुल। लाइए, मैं ले जाता हूँ। बहुत शुक्रिया। आदिल सर, मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ जो आपको बहुत पसंद है। वाह बेटा, तुमने वेटर का काम भी शुरू कर दिया है। नहीं, वो मैं आपको खुश करना चाहता था ना, इसलिए। खुशी हुई आपको क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो मैं नाजली को भी इसी तरह खुश करना चाहता हूँ, बिल्कुल इसी तरह। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए ये नहीं पता मुझे। जरा रुको, पहले ये कमेटी अपनी अच्छी सी रिपोर्ट दे दे, फिर। लेकिन रिपोर्ट तो कल आ जाएगी, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ। मुझे मालूम है कि कोई एक चीज देनी है, लेकिन वो क्या चीज हो सकती है? क्या ये सवाल तुमने दूसरे डॉक्टर से भी किया है? कोई क्यों नहीं चाहता कि मैं जाकर उनसे बात करूं? वो भी तो हम जैसे डॉक्टर हैं ना, क्यों? मेरे ख्याल से तो उनसे मेरी बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, ये मुमकिन है, लेकिन देखो बेटा, तुम इस मामले से अपने आप को दूर ही रखोगे। वैसे मुझे गुलैन सेक्रेटरी से पता चल गया है। शुक्रिया आपका, मैं सब कुछ खुद देख लूंगा। रुको बेटा, अभी हमने तोहफे का फैसला कहाँ मैंने किया? कहा ना, मैं खुद कर लूंगा सब कुछ। नाज़ली बहुत खुश होगी यकीनन। वली साहब, हमें आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। हरगिज़ डॉक्टर, मुझे कोई बुरी खबर ना दीजिएगा। हाँ, मेरे बच्चों को कौन देखेगा? फीकल और सेंसिटिविटी टेस्ट्स के रिजल्ट्स बताते हैं कि आपका जिस्म एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करता है। यानी ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक एक ही वक्त में ले लें। तो ये सब कुछ मैंने खुद किया अपने साथ, क्योंकि आपने अपने सिम्टम्स को देखते हुए गलत दवाइयों का इस्तेमाल किया है। या फिर शायद आपने डॉक्टर के कहने के मुताबिक दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं की। पर डॉक्टर, इस मसले का क्या हल निकल सकता है? कोलोस्टमी करनी होगी हमें। वो क्या होती है? हम आपकी बॉडी में ऑस्टमी कलेक्शन बैग लगाएंगे, जिसका काम आपके जिस्म के तमाम वेस्ट को जमा करना होगा। आराम से। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? उसके बाद क्या होगा फिर? इसमें कितना वक्त लगेगा डॉक्टर? आपका कॉलन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है वली साहब, मतलब सब। इसका मतलब तो मेरी जिंदगी अब बैग के साथ गुजरेगी, वो भी वेस्ट बैग के साथ। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा 2 बच्चों का साथ है, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं दोनों बच्चों का ख्याल मैं बैग के साथ कैसे रखूंगा? हाँ, इसका कोई और हल भी तो होगा। डॉक्टर प्लीज, खुदा का वास्ता, मैं आपसे भीख मांगता वली हूं। साहब, देखिए डॉक्टर, इसका जरूर कोई और रास्ता भी तो होगा। देखिए वली साहब, बहुत बहुत अफसोस है मुझे, मगर हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मगर आप लोग एक बार कोशिश तो करें। आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग तो डॉक्टर है ना। वली साहब। वली साहब, मुझे अफसोस है। डॉक्टर साहिबा प्लीज, डॉक्टर साहिबा रुकिए। इस वक्त आपको सिर्फ सब्र से काम लेना होगा वली साहब। फरमान साहब, मैं फिर आऊंगा आपके पास। अल्लाह शिफा दे आपको। ऐसा मत करे मेरे साथ। कभी कभी ये दुनिया आपको साफ नजर नहीं आती है डॉक्टर। हम कह रहे हैं कि हम उनके पेट में ऑस्टमी कलेक्शन बैग लगाएंगे, और वो कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। उनके साथ नहीं होना चाहिए ये सब कुछ। उन्होंने तो अपने बच्चों के लिए कुर्बानी दी थी। ठीक है, उनसे गलती हो गई,
उन्होंने उस वक्त वो दवाइयाँ खा ली। काश वो ना खाते, काश वो ये सब कुछ ना करते तो ये सब कुछ ना होता डॉक्टर। उन्होंने तो यही सोचा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उनको इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? क्या वापसी का कोई रास्ता नहीं है? आखिर उनकी बच्चियों का क्या कसूर है? क्या इतनी छोटी सी गलती का बदला इतना भयानक भी हो सकता है डॉक्टर? तुम उस आदमी के लिए परेशान हो या फिर अपने लिए? शायद हम दोनों के लिए। देखो, जो होना था हो गया, ठीक है? सजा तो झेलनी पड़ेगी। डॉक्टर, अगर उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया तो क्या आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे मेरे लिए? माफी चाहती हूँ। मैं आपके सामने इस तरह रोना तो नहीं चाहती, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है डॉक्टर। मुझे क्यों बुलाया है चिलिया? और मुझे क्यों बुलाया है? आप लोग मुझे मैडम चिलिया कहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों का मसला हल कर दिया। कैसे हल कर दिया चिलिया मैडम? मैडम। अली देखो, मेरी बात सुनो। दमीर के सामने मैडम चिलिया मत कहना। वो तो बस मैंने तुम लोगों को वैसे ही कह दिया था। प्लीज अली, ठीक है? वंडरफुल फ्राइडे। वंडरफुल फ्राइडे? हाँ बिल्कुल, हाँ वंडरफुल फ्राइडे। तुम लोग जुनेद और नाज़ली के लिए कुछ लेना चाहते थे ना, ताकि उनका ध्यान बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ ना। चलो जल्दी, चलो खड़े हाँ, क्यों हो? चलो अली। सर, आदिल सर। सर, मुझे आपकी जरूरत है, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। बात क्या है फरमान बेटा? नाज़ली को बचाने का एक रास्ता है। रुको रुको, यहां बात नहीं कर सकते, आ जाओ मेरे साथ। तुमने कहा नाज़ली को बचाने का कोई रास्ता है? लेकिन इससे किसी और को तकलीफ पहुंच सकती है। ये क्या कह रहे हो तुम फरमान? सर, उस रात को बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एम्बुलेंसेस भरी हुई थी, स्ट्रेचर्स भी भरे हुए थे और तमाम इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा था। बहुत बुरी हालत थी उस वक्त। उस पेशेंट के लिए इक्विपमेंट नहीं था नाज़ली के पास। हाँ तो? वीडियो लेरिंगोस्कोप। यानी अगर वो कहे कि इक्विपमेंट एम्बुलेंस में नहीं था, तो फिर ये उसकी गलती नहीं होगी। तो फिर ये हॉस्पिटल की गलती साबित होगी, क्योंकि हॉस्पिटल की हर एम्बुलेंस में उसका मौजूद होना लाजमी है। ठीक कहा, लेकिन हॉस्पिटल इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि फाइन पे कर सके। बिरिश तबाह हो जाएगी। सर, आप बताएं हम क्या करें? ये बहुत ही मुश्किल फैसला है। नाज़ली मेरी असिस्टेंट है, मेरी असिस्टेंट है। मुझे ही उसकी हिफाजत करनी है, और ये सब आप ही ने सिखाया था मुझे। आप जानते हैं मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता, और आज भी नहीं भूला। मैं जो भी हूं आप ही की वजह से। अब आप भी बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। इस वक्त ये सब कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और दूसरी तरफ देखो तो बेनिश का क्या कसूर है? उसका क्या करें? और सच तो ये है कि दोनों ही बहुत मुश्किल है। अब क्या करेंगे हम? हम इसे एक हॉस्पिटल की तरफ से डॉक्टर के लिए दी जाने वाली कुर्बानी समझ सकते हैं, लेकिन जाहिर है उस हॉस्पिटल को चलाने वाली वो औरत है जिससे तुम मोहब्बत करते हो। फरमान, इस मामले में तुम्हें अकेले ही कोई फैसला करना होगा। मैं जानता हूं कि ये मुश्किल है, लेकिन
क्या करें, उस्ताद होना भी इसी तरह मुश्किल होता है। बाबा की जान। बाबा मैं आपको याद कर रही हूँ, आप घर कब आएंगे? बाबा बहुत जल्द आ जाएंगे, बस आप दोनों परेशान मत होना, बस थोड़ा इंतजार कर लो, मैं सुबह होते ही आ जाऊंगा आपके पास। क्या आप अभी भी ठीक नहीं है? डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है, बस सुबह हो जाए फिर मैं आकर आप लोगों को बहुत प्यार करूंगा। अब इसे बंद कर दीजिए प्लीज, वली साहब प्लीज बंद कर दीजिए इसे प्लीज। आपके बगैर मुझे नींद नहीं आती पापा। देखो तुम तो अच्छी बेटी हो ना बाबा की, तो फिर सर रखो अपनी बहन के कंधे पर, शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ये हुई ना बात मेरी प्यारी बेटी, शाबाश। क्या आप हमें लोरी सुना सकते हैं पापा? बिल्कुल सुनाऊंगा मेरी जान। बाबा तुम पे कुर्बान, बाबा तुम पे कुर्बान, तुम दोनों मेरी जान, बाबा तुम पे कुर्बान, तुम दोनों को पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, बाबा तुम पे कुर्बान, बाबा तुम पे कुर्बान, तुम हो बाबा की जान, बाबा तुम पे कुर्बान, बाबा तुम पे कुर्बान। प्लीज अब आप आराम कीजिए। देखिए आप परेशान मत हो, मैं आपके दोस्त को हर प्रोग्रेस का मुस्तकिल फोन पर बता रही हूँ। प्लीज वली साहब आप आराम कीजिए। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं है। गुड नाइट। तांजू, क्या हुआ? खैरियत है? क्यों बुलाया? आओ तैमूर आओ, यहाँ बैठो। तुमने मुझे यूं अचानक बुलाया, जरूर कोई ना कोई बात तो है। बताओ क्या बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक है। मैं तो तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। शुक्र है। तो क्या हुआ है? हाँ, ऐसा है कि मोबियस सिंड्रोम की एक 14 साल पेशेंट है मेरी, जिसके माली हालात ठीक नहीं है, और तुमने तो पहले भी बहुत सी फैमिलीज का साथ दिया है उनका इलाज कराने के सिलसिले में। वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग बीमार थे। तैमूर, यकीन करो ये बहुत खतरनाक है। मैं जानता हूं कि तुम इसमें हिस्सा लेना जरूर चाहोगे। तुम सिर्फ इतना ही खर्चा अदा करो जितना एक इंश्योरेंस कंपनी करती है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो तांजू? उसे जानता भी नहीं हूं मैं, तो ये खर्चा क्यों उठाऊं बिला वजह? तैमूर, ये भलाई कोई नेकी की नीयत से नहीं करोगे तुम। लाखों करोड़ों का माल आज तक हमारे हॉस्पिटल को बेचते आए हो तुम, और इसी कमाई को साफ रखने के लिए डोनेशन करते हो ताकि टैक्स बच सके। तुम ऐसा नहीं समझना कि मैं जानता नहीं। इस तरह यहाँ बुलाकर क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? आइंदा ऐसे किसी काम के लिए कॉल मत करना। मेरे पास तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तुम अपनी कंपनी से कितना चुराते हो, कितना तुम डोनेट करते हो और कितना बताते हो, सब जानता हूं मैं। ये सब कुछ तुम्हें कैसे मालूम हुआ तांजू? मुझे सब हेर फेर की खबर है तैमूर। बहुत पछताओगे इसके लिए तांजू। तो मतलब अब इस बात का फैसला तुम करोगे, मुझे मजबूर मत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारी कंपनी से निकाल बाहर कर दिया जाए। एक एहसान कर दो बस, एक मासूम के लिए तैमूर, ठीक है?
yeter artık kendimizi bulamadık. Aklımızdan geçenleri bir türlü yapamadık. Kalbimiz kurudu yoktan ölüyoruz yavaştan. अली ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने इसे ले लिया। पता है इससे मुझे बहुत ही फायदा हो रहा है। चिलिया नर्स, ये तोहफा मैंने तुम्हारे लिए नहीं लिया था, ये तुम्हें पता है ना? जानती हूँ मैं, अच्छी तरह जानती हूँ अली, लेकिन फिर भी बहुत शुक्रिया। जा रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग नाज़ली। बूझो मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है। म्यूजिक सिस्टम। बूझ लिया तुमने? बहुत अच्छा है ये। अली ये तो बहुत महंगा होगा, तुमने इतनी जहमत क्यों की? सेल से लिया है मैंने। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या कर रहे हो ये तुम? हंसना नहीं है, देखो मैं हंस नहीं रहा। खुशी एक वबा की तरह होती है, ये मुझे तांजू सर ने बताया। तांजू सर ने बताया ये, इसीलिए ज्यादा खुश नहीं होना चाहता मैं। देखो तुम पे वबा का असर हो गया, तुम मुस्कुरा दी। अली बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं दिल से नहीं मुस्कुरा रही, यकीन करो मेरा। आज फैसला हो जाएगा मेरा। तुम बस दुआ करो मेरे लिए। अभी भी कुछ बातें रहती हैं वैसे। खैर देखते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। हेलो डॉक्टर आदिल। हेलो डॉक्टर आदिल। तो क्या हुआ, कुछ समझ आया आप लोगों को? काफी मालूमात मिल चुकी है। तो मुझे भी बताइए क्या मालूम हुआ। नाज़ली साहिबा से मिले बगैर हम किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकते, जिसमें अभी वक्त है। तो ये बात है। बाकी कौन रह गया जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई? अब तो बस यही रह गया है कि मैं अपनी मरहूम वालिदा को कब्र से ले आऊं और आप उससे भी तफ्तीश कर लें। यहाँ हम सभी डॉक्टर्स हैं, मुनासिब होगा कि हम इंसाफ से काम लें। यहाँ पर हम सभी एक नौजवान डॉक्टर की जिंदगी का फैसला करने वाले हैं। अपने करियर के आगाज के वक्त को याद करें और फिर फैसला कीजिएगा प्लीज। बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे माफ कीजिएगा कि मुझसे एक गलती हो गई। मैंने कहा था कि तुम्हारी मुस्कुराहट की कीमत कोई नहीं जानता, और मैं गलत था। इस मुस्कुराहट की कीमत जानता है कोई। हमारे एक डोनर ने इस ऑपरेशन का सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी उठाई है। अब तुम बिल्कुल परेशान मत होना। क्या ये सच है तांजू साहब? क्या वो वाकई तमाम अखराजात उठाने के लिए तैयार हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है फिर बाकी इसके अलावा जो भी खर्च आएगा वो मैं कर लूंगा। सच में अब मेरी बेटी की मुस्कुराहट आ जाएगी। गैजिम, सुना तुमने? अब तुम बिल्कुल ठीक होने वाली हो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखूंगा। अब मान जाओ ना, ऑपरेशन के लिए तुम अपने बाबा को खुश कर दो ना बेटा, मान जाओ ना। ठीक है क्या सच में? तो कर दे मेरा ऑपरेशन। मेरी बेटी, बहुत खुश हूं मैं आज। चलें तो फिर हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बेटी, मेरी बेटी।
कमेटी से बात होने के बावजूद मैं उनकी राय से वाकिफ नहीं हो पाया। तुमने क्या किया, कोई फैसला कर पाए तुम? अभी तक नहीं कर सका मैं। जल्द कर लो तो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ घंटों में नाज़ली को अब कमेटी के सामने पेश होना ही होगा। डॉक्टर साहब, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, क्या आप आ सकते हैं मेरे साथ? अली, एहतियात से पकड़ो ये, बहुत एहतियात से, ठीक है ना? जी। अब मसल्स को पुल करो। हम फ्यूचर लाइन पे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं। तमीर, ये रिट्रैक्टर्स हटाओ यहां से। अली आओ देखते हैं कि ये ठीक हुआ या नहीं। बहुत एहतियात से, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल ऐसे ही, आराम से। सही है, शाबाश। मुस्कुराई, देखा, मुस्कुरा दिए। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने भी अच्छा किया। क्या तुम ये दोबारा करना चाहोगे? सर क्लोज करते हैं। चलो ठीक है, फिर क्लोज करते हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल। क्या हुआ? नाज़ली को उसका गिफ्ट दे दिया मैंने, लेकिन वो खुश नहीं हुई। वो केस की वजह से अफसुर्दा है। हम इसका कुछ नहीं कर सकते अली बेटा। क्या आप भी कुछ नहीं कर सकते? सच तो यह है कि जिसको चाहे आप बचा सकते हैं, मैं जानता हूं। काश ऐसा हो सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता बेटा। डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, नाज़ली को बचा लें। इस वक्त कोई बात नहीं करनी मुझे। आपने मुझे भी तो बचाया था। आप आए और आपने बात की और देखिए मुझे बचा लिया आपने। अली, आपकी बात बहुत असर रखती है और इसी वजह से सब मुतासिर हो जाते हैं। और अगर आप बात करेंगे तो नाज़ली बच जाएगी। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी गलती नहीं थी। ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। फिर कौन बचाएगा नाज़ली को? अली, देखो, मैं पहले ही बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहा हूं, तो हम लोग इस बारे में बाद में भी बात कर सकते हैं। किसी ना किसी सीनियर को तो उसे बचाना होगा। अली, मैं जब खतरे में था तो नाज़ली ही थी जिसने मेरी मदद की थी। बहुत मेहनत की थी उसने। आपके पास आई थी वो, आदिल सर के पास भी गई थी वो, इवन पेशेंट्स। वो सबकी मदद करती है, तो उसकी भी मदद करनी चाहिए हमें। नाज़ली को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए हमें। अली, जाओ यहां से। डॉक्टर मगर अली, जाओ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। हेलो, सर्जिकल वार्ड।
जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। नाज़लिम, बुलाया गया है। ये तुम जैरन साहबा के पास ले जाओ। ठीक है डॉक्टर। नाज़ली, डॉक्टर, मेरा वक्त आ गया है। उन्होंने बुला लिया है मुझे। पुरसुकून रहने की कोशिश करना तुम, ठीक है? वो लोग भी डॉक्टर्स हैं, तुम्हारे खिलाफ कोई नहीं है। हिम्मत के साथ तुम्हें अंदर जाना है और फिर वापस आना है, और जो कुछ भी हुआ है उसे सिस्टम से डिलीट कर दोगी तुम। चलो अब जाओ। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मैं जाऊंगी और बहुत जल्द वापस भी आ जाऊंगी। सब ठीक होगा। सिस्टम से डिलीट कर दूंगी सब। समझ गई मैं। क्या? फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। तुम ये सब सोच रही हो इस वक्त? देखिए, इन थ्योरी हम हेल्दी वेस्ट को ट्रांसफर कर देंगे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का फ्लोरा बैलेंस हो जाएगा और हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये करते हुए हमने उसे कोई फेटल बैक्टीरिया दे दिया तो क्या होगा? डॉक्टर, कोलोस्टोमी भी तो उसका कोई हल नहीं है। पहले अटैक के बाद 20% में ये बीमारी रिपीट हो सकती है। इतने बड़े ऑपरेशन से पहले अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर लें तो क्या जाएगा डॉक्टर? हो सकता है कि हम कामयाब हो जाएं। डॉक्टर, तुम ये क्या कह रही हो नाज़ली? क्या? इस वक्त तुम्हारा करियर दांव पे लगा हुआ है, उसके बावजूद तुम पेशेंट के बारे में सोच रही हो। देखिए, हो सकता है कि हम वली साहब को इस तरह बचा लें। हो सकता है कि हम उनको उनके बच्चों से मिलवा दें। क्या ये अच्छा नहीं होगा डॉक्टर? चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? हाँ, मेरे साथ चलो। आ जाओ। वीडियो लेरिंगोस्कोप एम्बुलेंस में नहीं थी। तुम्हें यही कहना है उनसे। क्या? वही कहा जो तुमने सुना। बात सुनो मेरी। सारा इल्जाम हॉस्पिटल पे डाल देना। देखो, तुम उनसे ये कहोगी कि इमरजेंसी केस में वो एम्बुलेंस भेजी गई जिसमें इक्विपमेंट पूरा नहीं था। और नाज़ली, ये तो आम सी बात है, और इस तरह तुम नहीं हॉस्पिटल जिम्मेदार होगा। ठीक है नाज़ली, आई समझ में? मतलब बीनिश मैडम? हाँ। डॉक्टर, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम एक बहुत अच्छी डॉक्टर हो और मुझे तुम पर पूरा यकीन है, और मुझे इस बात का यकीन है कि अगर केस जीत जाती हो तो हॉस्पिटल को फायदा होगा। इसलिए अब जाओ और खुद को बचा लो। समझ गई तुम? जाओ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हाँ। बीनिश मैडम बहुत परेशान हो जाएंगी। उनकी कोई गलती नहीं है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं उनके साथ? क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है नाज़ली। बस इसीलिए। ये तुम्हारी जंग है और इसे तुम्हें जीतना होगा। जाओ जाओ नाज़ली। मैं आपकी ये कुर्बानी कभी नहीं भूलूंगी। बहुत शुक्रिया। अभी गेज़म होश में नहीं आई, लेकिन आ जाएगी।
बहुत हो गया। क्या मतलब है आपका? इसे अभी तक तो खुद से सांस लेना शुरू कर देना चाहिए था। प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया के बाद भी 90 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। क्या हुआ है? मुझे कोई एयर वेव प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। ये अभी तक बेहोश है। मुझे डॉक्टर तांजू को बुलाना होगा। डॉक्टर अली, मुझे भी तो कुछ बताएं। क्या हुआ है? डॉक्टर अली, क्या हुआ है? कुछ बताएं तो सही। कुछ अच्छा नहीं है। नाज़ली बेटा, चाहे यहां कुछ भी हो जाए, तुम अकेली नहीं हो। अंदर चाहे तुम्हारे साथ कोई भी बात हो, जब तुम बाहर निकलोगी तो मुझे यहां मुंतजिर पाओगी। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना रोऊं। आप हमेशा यही कहते हैं ना कि हम यहाँ पर एक फैमिली की तरह हैं। अब मुझे समझ आया है कि आप आखिर ये बात क्यों करते थे। बहुत शुक्रिया आपका, अली का, डॉक्टर फरमान का। फरमान कहा तुमने? डॉक्टर फरमान ने मुझसे कुछ कहा है इसके लिए। अच्छा, तो क्या करोगी? क्या तुम ये जिम्मेदारी हॉस्पिटल पे डाल दोगी? मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, आप बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा। चलो जाओ मेरा बच्चा। हेलो। आइए बैठिए। तो आपसे बात करने का वक्त आ ही गया। शुरू करें फिर? जी शुरू करें। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी नॉर्मल है। हाइपर और हाइपोथर्मिया भी एलिमिनेट कर दिया है। तो फिर क्या बचा? हिपोक्सिया। ऑक्सीजन लेवल भी बिल्कुल ठीक है और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी नॉर्मल है। हमने एंटी एनेस्थेटिक भी दे दी है। डॉक्टर तांजू, एक बात पूछूं? क्या अभी भी आपको लगता है कि मुस्कुराना जरूरी होता है? टोमोग्राफी करवाओ फौरन। जी बिल्कुल सर। ठीक है। भाई तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा ख्याल रखो। डरते डरते हम किनारे तक पहुंच गए। नाज़ली अंदर है और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। ओफ या अल्लाह, प्लीज इस हॉस्पिटल के लिए कोई अच्छा फैसला आ जाए, प्लीज प्लीज खुदाया। नाज़ली को भी कुछ ना हो ये भी चाहती हूँ, क्योंकि वो तुम्हारी स्टूडेंट है। तुम उसके लिए भी परेशान हो, ये बात जानती हूँ। तुम्हारे लिए भी फिक्रमंद हूं मैं।
ठीक है, समझ गई। कुछ ऐसा फैसला है जो सबके हक में बेहतर हो, बस हम सबके हक में बेहतर। फरमान, खुद को किसी के हवाले कर देना कितना खूबसूरत एहसास है ना। कितना अच्छा लगता है जब आप किसी पर इतना भरोसा करते हैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। हर बुरे वक्त में मेरे साथ रहने के लिए शुक्रिया। हमें टोमोग्राफी में कोई एबनॉर्मलिटी नजर नहीं आई। हमने फिर से इन्हें एंटी एनेस्थेटिक दे दिया है, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए डॉक्टर साहब, मुझे सब कुछ साफ बताएं, क्या हुआ है? आरिफ साहब, न्यूरोलॉजी और एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट से हमें सिर्फ डॉक्टर की कंफर्मेशन का इंतजार है। किस चीज की? कौन सी कंफर्मेशन? आपको खुदा का वास्ता है डॉक्टर साहब, कुछ तो बताएं मुझे, आखिर को हुआ क्या है? आपको नजर नहीं आ रहा? ये वाहिद उम्मीद है मेरी जीने की। अगर कोई खतरे की बात है तो कम से कम बताएं तो मुझे। मेरा इम्तिहान मत लें प्लीज डॉक्टर साहब, खुदा का वास्ता कुछ तो कहें। एनॉक्सिक ब्रेन डिसऑर्डर, एनेस्थीसिया की वजह से ऐसा हो जाता है। अभी हम यकीन से नहीं कह सकते, मगर हो सकता है कि ब्रेन डेथ हो चुकी हो। क्या मतलब? डॉक्टर साहब, कह दीजिए कि ये सब कुछ सच नहीं है। मेरी बेटी जरूर जागेगी। मेरी बेटी जागेगी ना? ये अपने बाबा को ऐसे अकेले थोड़ी छोड़ देगी। आरिफ साहब, मैं जानता हूं बहुत जल्द आपको इस मुश्किल घड़ी से लड़ना होगा। बाकी डॉक्टर्स का ओपिनियन आने देते हैं, लेकिन हम सब इसमें आपके साथ हैं। मेरी बेटी बहुत बहादुर है डॉक्टर साहब, बहुत बहादुर है ये। आप देखिएगा, वो अपनी आंखें खोलेगी, मेरा दिमाग फट जाएगा। डॉक्टर साहब, इसे उठाएं। मेरी बच्ची, मेरी अकल मारी गई थी जो मैं इसको लाया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मेरी बेटी मुस्कुराएगी, मुस्कुराएगी मेरी बेटी। इसे मुस्कुराना होगा, मुस्कुराना होगा इसे। मेरी बेटी कैसे होश में आना होगा मेरी बेटी को। आरिफ साहब, मेरी समझ में। आरिफ साहब, आरिफ साहब, तसल्ली रखें। आरिफ साहब, एक मुस्कुराहट के लिए मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया अपनी बेटी के साथ? सब मेरी गलती, मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी बच्ची। आरिफ साहब, इस ऑपरेशन के लिए हमने छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखा है, मगर इस वक्त जो कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने हुई है उसका हमें अंदाजा भी नहीं था। इसमें सिर्फ मेरा कसूर, मैं ही तो था जो उसे यहाँ लाया था इलाज के लिए। मैं तो सिर्फ उसकी मुस्कुराहट देखना चाहता था। मैंने जबरदस्ती उसे सर्जरी के लिए भेजा। काश मैंने आपकी बात मान ली होती, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। आरिफ साहब, आप एक बहुत चाहने वाले बाप हैं। हर बाप आपकी तरह नहीं होता, लेकिन आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी। अब मैं
इसकी माँ की कब्र पे किस मुंह से जाऊंगा? क्या बताऊंगा मैं जाकर उसे? क्या कहूंगा कि मैंने उसे इस हाल में पहुंचा दिया सिर्फ एक मुस्कुराहट के लिए? मैंने उसे किस अजाब में डाल दिया। अपनी बेटी को खो दिया मैंने, सिर्फ अपनी जिद के पीछे खो दिया। नाज़ली कमेटी के सामने जा चुकी है। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। हमने बहुत कोशिश की मगर हम आइसन साहिबा को बचा नहीं सके। उनकी ब्रेन डेथ हो चुकी थी। और बस हम जिन लोगों से मिले हैं उन सबका बयान और आपका बयान हूबहू एक है। ना आपने किसी बात का इजाफा किया है और ना ही कोई बात बनाकर हमें बताई है। सच्चाई को बयान करने का शुक्रिया। हाँ, लेकिन एक बहुत अहम चीज है जो हर चीज का नजरिया बदल सकती है। लेरिंगोस्कोप। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? अगर इस्तेमाल किया होता तो आपका पेशेंट आज जिंदा होता। क्या पानी पी सकती हूँ मैं? जी जरूर। नाज़ली साहिबा, आपने वो एपरेटस क्यों नहीं इस्तेमाल किया? या फिर मैं ये समझूं कि वो एम्बुलेंस में मौजूद नहीं था? अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? नाज़ली को किसी तरह बचाना होगा मुझे। फजूल बातें मत करो, अंदर बाकायदा तफ्तीश चल रही है। तुम इस तरह मुंह उठाकर अंदर नहीं जा सकते। लेकिन नाज़ली तुम फिक्र मत करो, नाज़ली अपने आप को अच्छी तरह संभाल लेगी। इस वक्त नाज़ली के पास होना चाहिए मुझे। नहीं, तुम्हारी इस हरकत के बाद हम तुम्हें बचाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। चलो बैठो यहाँ पर खामोशी के साथ, बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? अली 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 यहाँ बात सुनो। अंदर अली, ये क्या हो रहा है? आप कौन है? इस तरह अंदर आने के लिए माजरत। मैं इंतहाई माजरत खा हूँ। ये गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से। अली बाहर चलो। गलती नहीं की कोई, नहीं की गलती कोई। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो गलती होगी। क्या इस तरह से कोई अंदर आता है क्या? एक मिनट रुकिए, हो सकता है कुछ जानते हो और हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जी बताइए। जी, बहुत अहम इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अपना फैसला सुनाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे नाज़ली के बारे में सुने। ये कागजात तैयार किए हैं मैंने। इसमें नाज़ली की कामयाबियां हैं।
लेकिन इसकी सलाहियत और काबिलियत इससे कहीं बढ़कर है। मैं एक स्पेक्ट्रम में हूं। जिस दिन से इस हॉस्पिटल में आया था मैं, कोई बात नहीं करना चाहता था मुझसे। बस एक नाज़ली थी जो खुद से आई मेरे पास और मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ऑटिज्म के होने के बावजूद मैंने उससे दोस्ती का हाथ मिलाया। इसने घर ढूंढा मेरे लिए इसने खाना पकाया और कोशिश की कि बाकी लोग भी मुझे कबूल कर लें। फिर भी मुझे यह सब अच्छा नहीं लगा। सबके सामने अटैक आया मैं पैनिक हुआ। फिर मैं वहां से भाग गया तो नाज़ली ही थी जिसने मेरा पीछा किया और ढूंढ लिया मुझे। नाज़ली ने मुझे ढूंढ लिया। डॉक्टर फरमान तो सिर्फ मुझे एस्पिरेटर पकड़ने की इजाजत देते थे। नाज़ली ने उनसे बात की, कहा कि अली को सर्जरी में अप्रेंटिस बनना चाहिए, जबकि डॉक्टर फरमान काफी खतरनाक है। फिर भी नाज़ली ने हिम्मत की। लोगों का छूना पसंद नहीं मुझे। मैं डरता हूं। नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन क्यों ऐसा होता है? मुझे बहुत बुरा लगता है जब मुझे कोई छूता है। न जाने क्यों अजीब हो जाता हूं, बिल्कुल पागल। लेकिन जब नाज़ली ने अपना सर यहां रखा तो मुझे बुरा नहीं लगा बिल्कुल। मुझे मालूम है कि स्टैटिस्टिक्स देखकर आपको मालूम हो जाता कि ये कितनी काबिल और अच्छी डॉक्टर है, लेकिन आपको ये सब मालूम नहीं होता। मुझ जैसी बीमारी के शिकार लोगों के साथ क्या कुछ होता है। जो होता है बुरा होता है। इंसान अपने काम के अलावा दिल से बड़ा होता है और नाज़ली का दिल बहुत बड़ा है। और एक ऐसा दिल रखने वाला इंसान कभी भी किसी की मौत का जिम्मेदार कभी भी नहीं हो सकता। सच कह रहा हूं, यकीन कीजिए। जो बिना बोले लोगों की तकलीफ समझ जाती है, वो किसी इंसान को कैसे मार सकती है? जो भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ जान बचाने की कोशिश में हुआ। बचाना चाहती थी। वैसे हमें ऐसी तकरीर सुनने की आदत नहीं है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये आपको ये सब नहीं बताती। देखा, मुस्कुरा दी। इसलिए भी दूसरों की तकलीफ समझने वाले कम ही मुस्कुराते हैं शायद। मैं ये तो जान गई हूँ कि इनको इस हॉस्पिटल में लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हमें जल्द किसी नतीजे तक पहुँचना है। आप बाहर जाएं प्लीज। जी बिल्कुल। जी, तो नाज़ली साहिबा,
आपसे दोबारा पूछूंगी मैं, और इस बार हर हाल में आपका जवाब चाहिए हमें। क्या एम्बुलेंस में लेरिंगोस्कोप मौजूद था? बताएं हमें। नाज़ली, क्या हुआ? क्या कहा तुमने? मैंने अपना स्टेटमेंट दे दिया है उन्हें, अब वो लोग फैसला करेंगे डॉक्टर। ये नहीं पूछा मैंने तुमसे, इल्जाम डाला कि नहीं? नाज़ली, नहीं। डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरे लिए ऐसा सोचा, मगर मेरे लिए ये सब करना बहुत मुश्किल था। मैं भूल गई थी कि मैं कौन हूं, मगर अली ने मुझे याद दिला दिया। अली ने? ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, लेकिन आपको ये बात बता देती हूँ, मैं हॉस्पिटल पे ये इल्जाम नहीं डाला मैंने, क्योंकि इसे मैं अपना घर समझती हूँ। शाबाश। चलो फिर एक काम करते हैं, अपने पेशेंट से मिलते हैं और उनकी खैरियत पूछते हैं। चलो आ जाओ। अली, जिस इंसान ने अपनी बेटी को अभी अभी खोया हो उसे ऐसे छोड़ते हैं क्या? हम डॉक्टर्स किसी भी मामले में इस तरह से हार नहीं मान सकते, समझ रहे हो तुम? मैंने हार कब मानी? एक आइडिया है मेरे पास। क्या मतलब है तुम्हारा? हो सकता है जिस्म अभी भी एनेस्थीसिया के असर में हो। कभी कभी लोग बहुत गहरी नींद सो जाते हैं और वो सालों लगा देते हैं जागने में। मौजिज़ा। क्या तुम मुझे पूरी बात साफ साफ बताओगे? सक्सेनोकोलिन ये एक एनेस्थीसिया है जो सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है गिज़न के प्लाज्मा में कोलिनेस्टेरेज डेफिशिएंसी हो और बॉडी केमिकल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही। मगर मैंने तो कभी ऐसा ना सुना है और ना कभी देखा है, तो क्या वाकई यकीन है तुम्हें इस बात पे? लेकिन डॉक्टर, अगर ऐसा है तो वो फौरन जाग जाएगी। ये बात चलकर उसके बाबा को बताते हैं। मैं अभी जाता हूँ, उनको बता नहीं, रुको, हम उन्हें बार बार परेशान नहीं कर सकते। तमीर, तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जी डॉक्टर, चलो चलते हैं। अचिलिया, तुम कुछ जबरदस्त देखना चाहती हो? ये तो उस पे मुनस्सिर है जो दिखा रहा है। देखो, मैं संजीदा हूँ, चलो हमारे साथ आओ। लेकिन तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। ठीक है, चलो। क्या क्या बात है चिलिया, मुझे भी तो बताओ। चलो अंदर। डॉक्टर दमीर। अली, क्या ये मुस्कुराई? अरे भाई, क्या हुआ डॉक्टर? अब खुद ही निम्टन से अली, बताओ इन्हें। क्या कोई बात हुई है डॉक्टर? क्या हुआ है? कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि रिफ्लेक्सेस का ताल्लुक दिमाग से होता है। तो यानी क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसका दिमाग सही काम कर रहा है। यानी मेरी बेटी की ब्रेन डेथ नहीं हुई है? जी बिल्कुल नहीं हुई, वो ठीक हो जाएगी।
बिल्कुल ठीक। यानी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है अब? ये अब होश में आ जाएगी। अल्लाह आपको खुश रखे डॉक्टर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली वफा आपका, बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हूं मैं आज। हाथ बढ़ाओ। हाँ। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी। तुमने सुना मेरी बच्ची? डॉक्टर साहब ने क्या कहा? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मेरी जिंदगी लौटा दी। क्या सिचुएशन है? सिरिंज लगा दिया है और कोई लीकेज भी नहीं है। बिल्कुल ठीक कर रही हो। अब एक काम करो, पेशेंट को वापस पोजीशन में लाओ। गुड जॉब। आप ठीक हो जाएंगे वली साहब, बस थोड़ी देर और। जैसी करनी वैसी भरनी। गुलेन, कहाँ थे तुम? 15 मिनट से बच्चों की तरह छुपी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये तुम मेरे लिए लाई हो? खोल के देखो। अरे गुलेन। देखो, मैं हर काम गारंटी के साथ करती हूँ जुनैद। मेरा मतलब है, मैंने बहुत सोचा है, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर इन लोगों ने तुम्हें निकाल दिया तो फिर तो हम वीडियो चैट पे बात कर सकेंगे, ठीक है ना? यार, तुम मुझे रुला दोगी मेरी मलिका। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। ठीक है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा तुमसे। मलिका, मेरी मलिका, मैं वाकई बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कुर्बान जाऊं तुम पर। ये दोबारा शुरू हो गया। अच्छा है या नहीं? देखो, कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्या होगा डॉक्टर? ऑपरेशन के बाद चेहरे को वापस ठीक होने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। ज्यादा है बहुत। गुजर जाएगा ये वक्त भी। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मुस्कुराहट दिखाता हूँ अब। डॉक्टर दमीर, इसको न्यूरो स्टिम्युलेटर कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारे मसल्स को स्टिम्युलेट करेगा। जैसे ही डॉक्टर अली इस हैंडल को टर्न करेंगे, ये काम करने लग जाएगा। तो डॉक्टर, आप तैयार हैं? चलो अली, शुरू करो। मेरी बच्ची। बाबा। मेरी बेटी।
इतनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची मुस्कुराते हुए। हंस रही हूँ। हंस रही हो तुम हंस सकती हो मेरी बेटी। तुम्हारी हंसी बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसी है। हंसो और हंसो और हंसो, खिलखिला के हंसो। मगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तुम्हारी मुस्कुराहट असली नहीं है। और इसी बात का अफसोस है। मैंने हंसा दिया ना आपको, मतलब मैंने हंसा दिया आपको, है ना? हंसा दिया ना मैंने। हंसो हंसो और हंसो। हाँ अली, हम सब तुम्हारे लतीफों पर ही हंस रहे हैं। हाँ मैंने मजाक किया है मैंने। हंसो हंसो हंसो। तांजू सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, मुस्कुराहट इंसान के लिए बहुत अहमियत रखती है। बिल्कुल। लग रहा है कि अब आपका बुखार कम हो गया है, फ्लू भी कम हो गया है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुके हैं वली साहब। समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूं। असल में तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जब औलाद की बात आती है तो जहन में सिर्फ माँ आती है, लेकिन बाप की मोहब्बत तो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वो हिफाजत में रखता है, आपको संभालता है। बाप की मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये बात मैं बहुत पहले भूल चुकी थी, लेकिन आपने मुझे ये याद दिला दिया। आपका बहुत शुक्रिया। अब आप अपनी मर्जी से कोई भी दवाइयाँ। जी डॉक्टर, अब इस बात का बहुत ख्याल रखूंगा मैं, वादा रहा आपसे। ठीक है। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? क्या अपने बच्चों को यहाँ बुला सकता हूँ मैं? माफ़ी चाहती हूँ, ये करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हॉस्पिटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। क्या वाकई में? हाँ ऐसे ही है। बच्चों की बहुत याद आ रही है मुझे, प्लीज कुछ करे मेरे लिए। माजरत चाहती हूँ वली साहब, पर ये इस हॉस्पिटल के रूल्स हैं। पर हमारे हॉस्पिटल में कोई है जो आपको ये बात समझा सकता है। क्या मैं उसे यहाँ ले आऊँ? माजरत। एलिफ, आयशा, मेरे बच्चों। बाबा की जान। जल्दी ठीक हो जाएंगे बाबा आप। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक है मेरी बेटियों। बाबा आप हमें छोड़ के कहीं मत जाइएगा। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि बाबा अब हमेशा आपके साथ रहेंगे। वादा करता हूँ मैं तुम दोनों से। मेरी बेटी। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं बाबा। मैं भी तुम लोगों को बहुत याद कर रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, पापा की जान, आ जाओ मेरे पास। वली साहब आराम से स्टिचेस लगे हुए हैं प्लीज। डॉक्टर, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। मेरी बेटियां मिल गई हैं मुझे, कुछ नहीं होगा डॉक्टर। कमाल कर दिया आपने। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों देखो, ये बहुत जबरदस्त डॉक्टर्स हैं। मेरी जान इन लोगों ने बचाई है। कुछ कहना चाहोगी तुम दोनों इनसे? बहुत शुक्रिया। ओहो, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। और अब आपके बाबा बिल्कुल ठीक हो गए। बस अब आप ठीक हैं, बस थोड़ी एहतियात करें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। चले फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपको सेहत दे। तुम लोग अपने बाबा से जी भर के मिल लो, ठीक है? चलो जल्दी से आ जाओ बाबा के पास, जल्दी से आ जाओ बाबा के पास। बहुत मिस किया मैंने। सर, हाँ? बात सुने सर। फरमान सर, बीनेश मैडम मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। कमेटी ने फैसला सुना दिया है।
हौसला रखो, तुम्हारे साथ हूं मैं। चलो। अल्लाह, अब क्या होगा? अली, अली कहाँ जा रहे हो? घर। अरे क्या मतलब घर? क्या तुम कमेटी का फैसला सुनना नहीं चाहते हो? मैं तो खौफजदा हो रही हूँ। बिल्कुल जानना तो चाहता हूँ, लेकिन अगर कुछ बुरा हो गया तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। इस वजह से मैं घर जाकर अपने आप को वहीं बंद कर लूंगा। खुदा हाफिज, मैं जा रहा हूँ। लेकिन अली, अब पता नहीं क्या होगा। बोर्ड ने फैसला दे दिया है। जुनैद, तुम्हें वार्निंग मिली है। नाज़ली, जी सुन रही हूँ। वार्निंग मिली है। बहुत शुक्रिया। वैसे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है कोई, यानी रिकॉर्ड पे दाग तो लगा दिया है। अब अगर एक भी गलती करोगी तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा और फिर हॉस्पिटल तुम्हें दोबारा वापस आने की इजाजत भी नहीं देगा। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैंने आप दोनों के स्टेटमेंट्स पढ़े हैं जिनमें आप लोगों ने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया है जो हॉस्पिटल की रेपुटेशन के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं। आप लोगों की सच्चाई अहमियत रखती है मेरे लिए। बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। अब इसके बाद तुम्हें पहले से ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होगी। अगर तुमसे दोबारा ऐसी कोई गलती हो गई तो फिर यह हॉस्पिटल तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। हाँ तो यहां बैठे हुए क्यों? चलो उठो, जाकर अपना काम करो। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बाद में मिलते हैं। ओके, सी यू। सी यू कुलसुम। बिनेश, एक बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। अब तुम कुछ भी बात कर सकते हो मुझसे। बहुत अहम बात है, शायद ना बताता, लेकिन तुम्हें ये बात बतानी है फिर भी। ठीक है? ठीक है, मैं तुम्हारे रूम में आती हूँ अभी। ठीक है। मुबारक हो डॉक्टर नाज़ली, खबर मिल गई मुझे।
सर सर, मेरे ख्याल से हो रहा है। क्या हो रहा है? फरमान ने कहा है कि कोई जरूरी बात है, अब उससे रहा नहीं जा रहा, वो मुझसे करना चाहता है। तब से अंदाजे लगा रही हूँ कि पता नहीं क्या कहना होगा उसने। शायद मुझे प्रपोज करने वाला है फरमान आज। शायद, लेकिन क्या वो यहाँ हॉस्पिटल में सबके सामने तुमसे बात करेगा? हम यहाँ फरमान की बात कर रहे हैं। अगर उसका बस चले ना तो वो ऑपरेशन थिएटर में भी मुझे प्रपोज कर सकता है। हाय, एक काम करती हूँ, मैं पहले बाहर जाकर खुद को पुरसुकून करती हूँ और उसके बाद उससे मिलूंगी। ठीक है? ठीक है, पुरसुकून हो जाओ। ठीक है। तांजू, पता है थोड़ी देर पहले कुछ अजीब किस्म की बातें हुई हैं। तैमूर साहब की कॉल आई थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम उनके मकरूज हैं। हाँ ठीक है, किसी तरह कर देंगे वापस। तांजू, उस आदमी को जरूर तुमने धमकाया है। यानी किसी से पूछे बगैर, किसी से मशवरा लिए बगैर ये सब कैसे कर लिया तुमने? अब ये बात मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो आदमी हमसे जरूर बदला लेगा। कुलसुम, अगर तुम ये गुस्सा मुझ पर इस वक्त निकालने आई हो तो अपना ये गुस्सा अपनी दोस्त बीनिश के लिए बचा के रखो, ठीक है? क्योंकि इस वक्त मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। तांजू, मैं तो मुबारकबाद देने आई थी तुम्हें। तांजू, सच में ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी तुमने उस आदमी को यहाँ बुलाकर उसकी गलतियाँ एक एक करके उसके सामने रख दी, उसे शर्मिंदा किया। इसके अलावा अपनी मर्जी से उससे काम भी निकलवा लिया तुमने। वैसे क्या कहने हैं तुम्हारे? हमारे वो जो चीफ डॉक्टर है ना, वो तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। क्या करें फिर? सेलिब्रेट करें क्या हम? मैंने बीनिश का भरोसा जीत लिया है और तांजू साहब भी अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं, तो जश्न नहीं मनाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा ना। चलो चलते हैं यहाँ से। इजेलिया। हाँ, मैं भी तुम्ही को ढूंढ रही थी। ये लो। ये क्या है? गिफ्ट। किस लिए? पता नहीं, हॉस्पिटल में सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे तो मैंने सोचा मैं तुम्हें दे देता हूँ। यानी हर एक यहाँ एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है और तुम पीछे ना रह जाओ, इसलिए तुमने सोचा कि तुम भी दे दो। हाँ बिल्कुल। तो ये गिफ्ट तुमने सिर्फ मेरे लिए लिया? हाँ। तुमने मेरे लिए गिफ्ट क्यों लिया, मुझे समझ में नहीं आया। यानी मैं तुम्हारी हूँ कौन? चलो वापस दे दो मुझे, मैंने इरादा बदल लिया। अरे छोड़ो मेरा गिफ्ट। अल्लाह अल्लाह, मैं मजाक कर रही थी। तो फिर उल्टे सीधे सवाल क्यों करती हो तुम? हाँ, मेरा दिल चाह रहा था इसलिए ले लिया मैंने। हर बात के लिए इतनी पूछगछ करती हो, मसला क्या है तुम्हारा? सारा मूड खराब कर दिया। परफ्यूम लिया था तुम्हारे लिए। तुमने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया। अभी तो मैंने अपना गिफ्ट भी नहीं खोला था दमीर। हाँ, मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया था। ये लो, टोपी है, ये पकड़ो। वाह क्या बात है, टोपियां तो बहुत पसंद है मुझे। बहुत अच्छी है। ये तुम पे सूट करेगी। शुक्रिया। मेरा तो दिल चाह रहा है इसे फौरन पहन लो। हाँ तो पहनो। हाँ? बहुत शुक्रिया। तुम भी देखो ना, पता नहीं पसंद आता भी है तुम्हें या नहीं। बहुत खास जगह से लिया है। तमीर ये इतनी आराम से खुल नहीं रहा, लगता है किसी लोकल शॉप से लिया तुमने। जिस जगह पर फैमिलीज रहती हूँ वहां पर इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। गलत बात है ये बहुत। मुझे जाकर बंद करवाना होगा। अली। नाज़ली, ये तुम हो क्या? हाँ मैं हूँ। एक बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट आया था मेरे लिए। मैंने ठीक से देखा नहीं था लेकिन अब बहुत एंजॉय कर रही हूँ। ये वही गिफ्ट है जो मैंने लिया था, पता है मुझे। हाँ बिल्कुल अली, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं एक म्यूजिक लाऊंगी सुनने के लिए, वही सुन रही हूँ।
ऊपर आओ ना। मैं आ रहा हूँ। आ जाओ। तो फिर बोर्ड ने क्या कहा तुम्हें? तुम अंदर तो आओ। क्या कहा बता दो ना। अली देखो ये म्यूजिक सिस्टम कितना अच्छा है। बोर्ड ने क्या कहा जवाब दो मुझे। तो फिर तुमसे एक सवाल करती हूँ, म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है? इन्हीं स्पीकर से जो मैं लाया हूँ। ठीक है, म्यूजिक स्पीकर में कहाँ से आ रही है? ये क्या है? क्लिक करो। अब हम दोनों मिलकर इससे डांस करना सीखेंगे। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। कुछ करने की जरूरत नहीं है, भले कामयाब ना हो, और इसे लेकर परेशान भी मत हो। पता नहीं, तुम ये करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी। तुम सिर्फ अली रहो, मेरे लिए यही काफी है, सबके लिए यही काफी है। आखिरी मौका मिला है, यानी मेरा लाइसेंस वैलिड है। क्या वाकई में? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है ये। इसका मतलब तुम नहीं जा रही हो, यहीं रहोगी तुम। कोई मसला नहीं है, अब सब ठीक है, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। बहुत जबरदस्त बात है ये तो, बहुत जबरदस्त बात है नाज़ली, मुबारक हो तुम्हें। मतलब अब तुम यहीं रहोगी? हाँ बिल्कुल, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। देखो मेरे चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट आ गई है। किसी ने मुझे मेरी मुस्कुराहट लौटा दी है। तो फिर तैयार हूं मैं। ठीक है, देखो जैसे ये लोग कर रहे हैं वैसे ही करना। देखा, बिल्कुल ऐसे ही करना, बिल्कुल ऐसे ही करना। Bugün değilsene zaman ateşi yakıyorum. Dans edip yörüngende dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak karşında duruyor aradığın kişi. Bugün değilsene zaman ateşi yakıyorum. Dans edip yörüngende dönüp duruyorum. Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki. Bak karşında duruyor aradığın kişi. हेलो। अरे तुम आ गई? हम यहाँ बात करेंगे? तो इसमें क्या बुराई है? कुछ बुराई नहीं, बल्कि मुझे ये कमरा बहुत पसंद है। आ जाओ बैठो मेरे पास। आज की बोर्ड मीटिंग में बहुत बड़ी मुश्किल से बच गए हम। तुम कितनी परेशान थी मालूम है, मगर अब वो परेशानी खत्म हो चुकी है, सब कुछ ठीक है। यही कहने वाला था मैं भी। बीनिश। हाँ कहो कहो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बहुत प्यार करती हूँ तुमसे फरमान। हाँ? वो मेरी असिस्टेंट है।
आज नाज़ली से बात की थी मैंने मगर और उसने मेरी बात नहीं मानी और ये बात मैं तुमसे नहीं छुपा सकता हूं। उसे मैंने कहा था कि खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम हॉस्पिटल पर डाल दो। दिनेश, पर क्यों फरमान? वो असिस्टेंट है मेरी और उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। एक मिनट रुक जाओ फरमान। इस जिंदगी में जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा खौफ आता है उसी का फैसला मैंने तुम्हारे साथ लिया। दिनेश, फरमान, मेरा गम जो मैंने आज तक छुपा के रखा था तुम्हारे सामने जाहिर कर दिया फरमान। और तुमने नाज़ली की खातिर मुझे ही वो इतनी अहमियत की हामिल कब हुई फरमान? फरमान, यही बहाना था मेरे पास, बस यही। और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ऐसे ही करूंगा बिनेश। असिस्टेंट है मेरी वो। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। उसे इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता था मैं। उसकी हिफाजत ना करके मैं अपनी गलती नहीं दोहराना चाहता था। किसकी हिफाजत नहीं कर पाए फरमान? आज मुझे बता दो कि वो कौन है जिसकी हिफाजत तुम नहीं कर पाए हो। कौन है बताओ मुझे, बताओ मुझे। कौन है वो, बताओ मुझे। दिनेश, मेरी बात का जवाब दो मुझे। अपने बाबा के बाद पहली बार किसी पर भरोसा किया, एक एक बात तुम्हें बताई, खुद को तुम्हारे हवाले किया फरमान। मगर अब मुझे पता चल गया कि मैंने गलत किया फरमान, है ना? बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मुझे एक बार फिर से होश में लाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश, दिनेश, दिनेश प्लीज मेरी बात सुनो। दिनेश, दिनेश रुको तो मेरी बात सुनो। कुलसूम, प्लीज कुछ दिनों के लिए मेरी जगह संभाल सकती हो? अभी कुछ मत पूछो, बस मेरी जगह संभालो क्योंकि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती कुछ दिन। दिनेश, गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। दिनेश, दिनेश, आदिल सर, बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाए प्लीज। क्या हो गया बेटा, ठीक तो हो तुम? मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। आइए आइए, यहाँ आ जाइए, इस तरफ। खैरियत, तुमने फौरन क्यों बुलवाया? हाँ, फौरन फौरन मुझे खुश होने की जरूरत थी। मुझे आपके साथ खुश होने की जरूरत थी। क्या? अच्छा ठीक है, चलो मिलकर खुश होते। खड़े क्यों हैं? आ जाए, आ जाए, आइए बैठिए। आए आए, बैठे 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 बैठे, आराम से बैठे, आराम से बैठ जाए। मैंने कुछ देर पहले नाज़ली के साथ डांस किया है। क्या मतलब? नाज़ली के साथ डांस किया? नहीं, ये डांस वो वाला डांस नहीं था। हमने ऐसे साथ डांस किया, मतलब करीब नहीं थे ज्यादा। फिर स्क्रीन पर देखा और बिल्कुल वैसे ही किया, ऐसे
एक पैर आगे, फिर बिल्कुल ऐसे ही, और फिर बिल्कुल सीधे खड़े हो गए हम। नाजली बिल्कुल बराबर में थी। क्या मेरे। बात है लड़के। मैं उसके साथ था बिल्कुल, और मजे की बात तो यह है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरा डॉक्टर। तो हाँ मैं बता तो रहा हूँ, वो उस दिन उसने अपने सर को यहाँ रख दिया। मैं बैठा रहा वहीं, उससे मैं बिल्कुल दूर नहीं भागा, वहीं बैठा रहा मैं। तो फिर उसने ये कुशन मुझे प्लीज दीजिएगा आदिल सर। हाँ वही, बहुत शुक्रिया आपका। गौर से देखे मुझे, बिल्कुल ऐसे देखा, बिल्कुल ऐसे रखा उसने सर अपना। हाँ। मैं देखता रहा उसे, दूर नहीं था मैं उससे, बिल्कुल उसके करीब। जबरदस्त है ना? मतलब मैंने ये भी कर लिया, डांस भी कर लिया, और फिर उसे सर भी कंधे पर रखने दिया। हाँ तो इसका मतलब है कि अब वक्त आ चुका है। किस चीज का वक्त? किसी को छूने का वक्त। जो आप कहना चाह रहे हैं वो नहीं होगा मुझसे, बहुत मुश्किल काम है ये, मैं नहीं कर सकता। नहीं हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। देखो तुमने किसी के साथ डांस किया, तुम्हारा किसी से ताल्लुक बना है। हो सकता डॉक्टर, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अली इत्मीनान से बेटा, मैं इतना बहादुर नहीं हूं मैं। मेरी बात सुनो अली, हम जिस चीज को बहादुरी कहते हैं उसका मतलब ये नहीं कि इंसान किसी चीज से न डरे। देखो इसका मतलब होता है डर के बावजूद उस अमल को करे। वैसे भी आज तक तुम किसी के करीब नहीं गए, और देखो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ऑटिज्म नहीं है बेटा, बल्कि तुम्हारे इर्द गिर्द भरोसे के लायक कोई नहीं था। तो रुक क्यों रहे हो? इजाजत दो, अपना हाथ बढ़ाओ किसी की तरफ। किसकी तरफ बढ़ाऊं मैं? नहीं जानता, जहां तुम्हारा दिल चाहे। जैसे मैं हूं, नाजली है, जिस तरफ तुम्हारा दिल चाहे। हाँ बेटा, बस कोशिश करो कि तुम्हारे पिछले जख्म पर हम मरहम रख सकें, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ तो बेटा, क्या ख्याल है? क्या ये कर पाऊंगा मैं? क्या वाकई कर पाऊंगा? क्या हो पाएगा मुझसे? कोई है क्यों नहीं यहाँ पर? कोई आया ही नहीं है अभी तक। क्योंकि अभी वक्त नहीं हुआ। हो सकता है आज मसरूफियत कुछ कम हो। दमीर, नाजली, एक ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस आ रहा है। एम्बुलेंस रास्ते में है, जल्दी आओ मेरे साथ। काश मैं अपना मुंह नहीं खोलता। जल्दी 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 जल्दी। नंबर 3 पे लेके जाओ। देखो जरा आराम से। चलो उसको ले जाओ। 1 2 3। हाँ आराम से। स्ट्रेचर ले जाओ यहाँ से। क्या हुआ है इसे? उम्र 41 साल है। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। चेहरा और पूरा जिस्म भी जख्मी है। गाड़ी इनके हस्बैंड चला रहे थे और उन्हें भी लेकर आ रहे हैं। खून का बहाव तो बिल्कुल ठीक है, दिखने में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन हो सकता है अंदर ब्लीडिंग हो रही हो। एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। चलो आ जाओ, यहाँ लेकर आओ उनको। यहाँ यहाँ। मेरी मदद करना। 1 2 3 चलो। इनके बारे में बताओ। 43 साल उम्र है। इनकी गर्दन का मोहरा हिल गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ठीक है, मेडिकल रोटेशन है, हम कर देंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। डॉक्टर, मेरी बीवी कहाँ है? बताएं मुझे, कहाँ है वो? उसे कहाँ लेकर? बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सबको संभाल रहे हैं एक साथ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।